नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक गलियारे हों या भारत देश के राजनीति में दिलचस्पी वाले लोग हों, सबकी निगाहें हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ पर हैं। जी हां, चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, उसमें आज एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस पर निगाहें ना केवल हरियाणा की बल्कि देश भर की है। कारण 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव, 3 प्रत्याशी, लेकिन इस चुनाव में प्रत्याशियों से ज्यादा 2 नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। जी हां, 2 नेता जिन्हें गुरु शिष्य भी माना जाता है। 2 नेता जो एक ही पार्टी की राजनीतिक नर्सरी से आगे बढ़े हैं। उन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों में कितना राजनीतिक कौशल है, कितनी चलबल है, कितना उनका विधायकों पर प्रभाव है, ये अब से कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। जब वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी तो परिणाम सबके सामने आएगा। 3 प्रत्याशी हरियाणा से राज्यसभा के चुनाव में लड़ रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के करनाल से पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया। दूसरे कुछ ही समय पहले कांग्रेस में सक्रिय हुए कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर सिंह बौद्ध। और तीसरे जिन पर पूरे देश की निगाहें हैं, एक आम और साधारण परिवार से उठ करके, और राजनीति हो, व्यावसायिक जगत हो या समाज सेवा हो, हर तरफ झंडे गाड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल। ये 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा 2 नेताओं की दांव पर है। पहला, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दूसरे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। दोनों की प्रतिष्ठा क्यों है दांव पर? क्योंकि जिस तरह से तीसरा प्रत्याशी आया है, बिना बहुमत के आंकड़ों के हिसाब से जिन्होंने ताल ठोकी है, सतीश नांदल जो बीजेपी में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बड़ा चेहरा है पार्टी का। भले ही चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन जग जाहिर है बीजेपी के नेता उनके लिए पूरी फील्डिंग जमाए हुए हैं। मंत्रियों से लेकर के, विधायकों से लेकर के, संगठन के नेताओं से लेकर के सब अपने अपने दांव पेच लगा रहे हैं। लेकिन 2 नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी, क्योंकि दोनों नेता पिछले कई दिनों से इस चुनाव को लेकर के वर्क कर रहे थे। लगातार जो अपनी रणनीतियां, कूटनीतियां बना रहे थे, अब उसमें वो कामयाब हो पाते हैं या फेल साबित होते हैं, वो कुछ ही समय बाद सबके सामने आ जाएगा। आज चुनाव परिणाम भी घोषित होगा, उसके बाद हकीकत में नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा के विधायकों पर कोई असर है या नहीं है, केवल वो पदों पर बैठे हैं मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनकर के, ये भी क्लियर हो जाएगा। अपनी पार्टी के अलावा क्या दूसरी पार्टियों के विधायक मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की कुछ मानते हैं, उनके कहने से कहीं वोटिंग करते हैं या नहीं कर पाते, ये भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। आज जैसे ही वोटिंग है, पूरे देश की नजरें इसी बात पर हैं कि असली चाणक्य कौन है, असली राजनीति में किंग मेकर कौन है वो जो हारी बाजी को पलट करके जीत में बदल दे। और 2 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा, नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर। दोनों की अग्नि परीक्षा, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर। हालांकि प्रतिष्ठा दांव पर है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी, लेकिन चूंकि वो पहले फेल साबित हो चुके हैं इस मामले में, इसलिए हम नहीं मानते कि अगर इस बार भी हार हो गई तो भी
जो है यही कहा जाएगा कि विधायकों ने नहीं सुनी या सरकार ने किसी तरह का प्रलोभन देके, किसी तरह का दबाव बना करके उनको अपनी तरफ कर लिया, किसी तरह का लालच देके। तो इसलिए वहां हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल फोकस इसी बात पर रहेगा कि नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर क्या कामयाब हो पाते हैं हारी बाजी को जीतने में। उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गया है अब यह चुनाव। कैसा रहेगा चुनाव परिणाम, आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें। आप यह भी कमेंट करें कि क्या नायब सैनी का जलवा भी मनोहर लाल खट्टर की तरह रहेगा, जैसे मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकाल में 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को जितवाने में कामयाब रहे थे। क्या इस बार दोनों गुरु शिष्य मिलकर के तीसरा जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसको जिता पाएंगे? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। चुनाव परिणाम के बाद हम आपको बताएंगे अंदर क्या खेला, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे बाजी पलटी। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।